हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे भाई, यूपी डीएलएड 2025 के नोटिफिकेशन की जो डेट है वो आउट हो चुकी है। नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, इसकी योग्यता क्या है, उम्र क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं, कैसे मिलेगा सरकारी कॉलेज, सरकारी एंड प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या है, इस बार डीएलएड करना सही है या गलत है, इन सभी बिंदुओं पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। यूपी डीएलएड की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। फॉर्म के बारे में हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं बिना देर किए हुए। स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप सबसे पहले देखना, यूपी डीएलएड 2025-27, ये 25-27 वाला सेशन है। 25 में एडमिशन होंगे, 26 में 1 साल हो जाएगी, 27 में 2 साल। इसके जो फॉर्म है मेरे भाई, आपके 24 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम डेट जो है 15 दिसंबर है। अगर मैं बात करता हूं योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। एपियरिंग वाले बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, आपको ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। मैं लिख देता हूं, ये पास होना अनिवार्य है, क्योंकि जब आपकी मेरिट बनेगी तो इन तीनों के गुणांक के आधार पर बनती है। सर आयु कितनी होनी चाहिए, तो आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 18 से कम नहीं चलेगी, 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो। मगर यहां पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो ओनली उत्तर प्रदेश के छात्रों को दिया जाएगा। जो अदर स्टेट के छात्र फॉर्म भरेंगे इन्हें प्राइवेट कॉलेज दिया जाएगा। तो दूसरे राज्य के बच्चे फॉर्म तो भर सकते हैं, मगर गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें नहीं मिलेगा, उन्हें केवल प्राइवेट ही मिलेगा। अगली बात पे चलते हैं। सर फीस कितनी लगेगी, जब आप फॉर्म को फिल करोगे तो फीस कितनी लगेगी, ये मैं लिख देता हूं। ये आपके फॉर्म की फीस है जब आप फॉर्म फिल करोगे। यहां पर जो फीस है, जनरल ओबीसी के लिए 700 रुपए, एससी एसटी के लिए 500, दिव्यांग के लिए 200 रुपए। अगर मैं कहूं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगेंगे, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है फॉर्म भरते टाइम, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और साथ में आपको क्या प्रमाण पत्र भी लगने वाला है। आय और निवास और जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट की डिटेल, क्योंकि किसी किसी को स्कॉलरशिप भी मिलती है। सर अगर मैं बात करूं कि प्राइवेट और सरकारी कॉलेज की फीस कितनी है, अगर मैं देखूं तो यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है जब आपको कॉलेज मिल जाता है, ये केवल यूपी के कैंडिडेट को मिलेगा 10,250 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है। और अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करता हूं तो 41,250 रुपए प्राइवेट कॉलेज की फीस है। सबसे पहले सर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे भाई आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपकी काउंसलिंग शेड्यूल होगी कि आपकी काउंसलिंग कब होनी है। फिर इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। अगर आपके मेरिट के आधार पर नंबर बन जाते हैं तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगने ही लगने हैं। ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है आपकी। किस प्रोसेस में, यूपी डीएलएड के जो फॉर्म भरेंगे, यहां पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो इनके नंबर के आधार पर बनती है। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होंगे इनके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है। सभी बच्चों को इन्फॉर्म करके जरूर बता देना कि यूपी डीएलएड 2025 के फॉर्म आउट हो चुके हैं। और आप ये मान लो, अगर डीएलएड के फॉर्म आउट हुए हैं तो ये लाइफ टाइम आपका जो डिप्लोमा है वैलिड रहेगा, अनवैलिड कभी नहीं होगा। ये बात दिमाग से निकाल देना कि हम करें या ना करें। अगर फॉर्म गवर्नमेंट ने अप्लाई कराना शुरू किए हैं तो ये हमेशा 100% आपका वैलिड रहेगा। सबको इन्फॉर्म जरूर कर देना। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।